So बच्चों लोग, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डे बुक. हाय, दिस इज वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता. एंड हमने अभी रैपिड रिवीजन सीरीज में छोटे छोटे वीडियोस करे, 2 4 5 10 मिनट के. ठीक है, और कुछ कुछ वीडियो अगर आपको 10 15 मिनट से ज़्यादा के होंगे तो उसमें खाली आपको बदकुच्चन मिलेगा. बदकुच्चन समझते हैं, थोड़ा बहुत बच्चों लोग से बात कर लेते हुए इस पीपल सिटिंग या फेस टू फेस. ठीक है, तो इसलिए डे बुक का जो वीडियो है ये पूरा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग वाला रिवीजन है और बहुत ही रैपिड रिवीजन है. आपको अगर परीक्षा के दिन में कान में हेडफोन लगा करके सारा का सारा रिवीजन लेक्चर के बाद सुन के जाना है, तो यू कैन इजीली प्ले इट इन 1.5 का स्पीड और 1.75 का स्पीड एंड यू कैन इजीली रिवाइज ऑल दीज थिंग्स इन 1.5 आवर्स और 1.2 आवर्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने. चलिए फिर. तो बच्चा लोग डे बुक में आते हैं. ठीक है, डे बुक का मतलब क्या होता है? एक बच्चा पूछ रहा है डे बुक और नाइट बुक में, यहाँ डे बुक क्यों लिखा हुआ, नाइट बुक क्यों नहीं लिखा हुआ. तो मैं बता दूं कि बुक हमेशा दिन के उजाले में और उजाले में पढ़ा जाता है. ठीक है, इसलिए वो डे बुक है. अगर रात में पढ़ेंगे तो रात में उजाला चाहिए, और उजाला नहीं मिल पाएगा ना, अंधेरा रहेगा. ठीक है, इसीलिए डे बुक है. और आपको अगर कोई और बुक पढ़ना है तो फिर फोन है ना. फिर नहीं बोलना है ना. तुम मेरा बेइज्जती कर दो, कोई दिक्कत. मेरे स्टूडेंट का बेइज्जती करो, बेइज्जती खराब लगे ना. जैसे तुम्हारा बेइज्जती किया अच्छा ही लगा ना, तो मेरा टांग खींचो, कोई दिक्कत नहीं है. वैसे भारी टांगे उठेगा नहीं. ठीक है, लेकिन तुम देखो, इस रूम के अंदर मेरी बेइज्जती हो जाए, आई कैन मैनेज एवरीथिंग. अगर किसी और की बेइज्जती होती है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार फिर दिक्कत हो गया. ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा इसको मेंटेन करने का. बाकी आप दोस्ती यारी में कुछ भी करो, हमको पता है दोस्त लोग कैसे बात करता है. अरे तो हम भी तो तुम लोग की उम्र से गुजरे हैं. हाँ, हाँ तो गुजरे हैं ना, तो वहां से गुजर के तो आए हैं, तो बड़ा बनेंगे. अच्छा, ये आप लोग इसको जानते हैं, मनोज मुंतसिर को? ये गाना सुने, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं? ये गाना वही बंदा लिखा है. ठीक है, काफी क्लासी लिखा, उसका एक शेर है. सुनो, तुमको समझ में आ जाएगी क्या डिफरेंस है. कि लपक कर चलते थे हम भी सरारे जैसे थे. लपक कर चलते थे हम भी सरारे जैसे थे, कच्ची उम्र में हम भी तुम्हारे जैसे थे. समझ रहे हैं? बाकी समझ में आ गया ना? तो मत बोलना अभी सर. अच्छा, कोई एज का डिफरेंस नहीं है बॉस. देखो समझो बात को. तुम हम तुमसे क्या बात करेंगे, किस तरह का बात करेंगे, समझो. आ जाओ, शांति शांति. चलो, नहीं है सर तो बनाए रखो ना फिर. परचेज डे बुक. डे बुक का मतलब क्या होता है सर? वो बुक जिसमें सारा का सारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सारा का सारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है. डे बुक का मतलब वो बुक जिसमें सारा का सारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है. कभी तुम भी बोलो, तुम आवाज ही नहीं सुने हम. ठीक है, आ जाओ. कभी फोन करेगा पता पहचान ही नहीं पाएंगे हम. ठीक है, ये लोग बोल रहे, तुम भी बोलो. गुड गुड, इट्स अ गुड हैबिट. जस्ट कीप कीप डूइंग दिस. डे बुक का मतलब वो बुक जिसमें ऑल, सारे के सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू व्हाट, रिलेटिंग टू ट्रेडिंग गुड्स, रिलेटिंग टू ट्रेडिंग गुड्स. कोई भी गुड्स जो हम खरीदते हैं, अगर उसको बेचने के लिए खरीद रहे हैं, रीसेल के लिए, या फिर ट्रेडिंग गुड्स का धंधा कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिंग गुड्स को हम सेल बाई कर रहे हैं, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में. और वो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होगा? डे बुक्स होगा. ठीक है, धंधा नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? आ जाओ. परचेज डे बुक. परचेज डे बुक का मतलब क्या हो गया सर? वो डे बुक, वो क्या हुआ यार, हम समझ नहीं पाते. आदत बिगड़ गया तुम लोग का. आओ. परचेज डे बुक सर वो डे बुक जिसमें ट्रेडिंग गुड्स का परचेज क्रेडिट वाला रिकॉर्ड होगा. मतलब ट्रेडिंग गुड्स का परचेज क्रेडिट वाला रिकॉर्ड होगा, मतलब सर वो सारा का सारा गुड्स, देखो यहाँ लिखा हुआ, विच आर मेंट फॉर रीसेल, जो रीसेल के लिए बना हुआ है. विच आर मेंट फॉर रीसेल मतलब जो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं बेचने के लिए, वो सारा का सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कहाँ से होगा? रिकॉर्ड कहाँ होगा? परचेज डे बुक में. अच्छा, अब देखो ना, अगर मान लो कैश ट्रांजैक्शन होगा तो क्या वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा क्या? सर नहीं, कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं होगा. सिर्फ क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट परचेज. तो कैश परचेज कभी रिकॉर्ड नहीं होगा, याद रखना है. ठीक है, क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट परचेज. वो भी किसका? ट्रेडिंग गुड्स का.
एसेट खरीदे तो रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं, एसेट खरीदे तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर। अच्छा, एसेट अगर हम यहाँ लिख देता हूं मैं, एसेट अगर कैश में खरीदे कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक, कैश बुक। एसेट अगर क्रेडिट में खरीदा, एसेट कहाँ रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर। याद रहेगा? ठीक है, मतलब अगर ट्रेडिंग गुड्स या रीसेल वाला गुड्स कोई भी खरीद रहे हैं तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश में खरीद रहा है तो कैश बुक, क्रेडिट में खरीद रहे हैं तो परचेज डे बुक। और अगर मान लो एसेट खरीद रहे हैं कोई भी, कैश में खरीद रहे हैं तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक। और क्रेडिट में खरीद रहे तो जर्नल प्रॉपर, जिसको जनरल जर्नल अपने भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक का मतलब सर वो सारा ट्रांजैक्शन जो सेल्स का है और क्रेडिट ट्रेडिंग गुड्स के सेल का है, मतलब ट्रेडिंग गुड्स के सेल्स का सारा ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा? सर ट्रेडिंग गुड्स के सेल का सारा ट्रांजैक्शन कैश में है तो कैश बुक, और अगर क्रेडिट में है तो सेल्स डे बुक। ठीक है, कैश में है तो कैश बुक, क्रेडिट में तो सेल्स डे बुक। और अगर एसेट हमने सेल किया है और एसेट सेल किया है कैश में तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक। क्रेडिट में सेल किया है तो जर्नल प्रॉपर। सीख गया? हाँ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सेल्स डे बुक, थोड़ा ट्रांजैक्शन का हम लोग एक बार वो रिकॉर्ड देख लेते हैं ना, और परचेज डे बुक और सेल्स डे बुक का क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फॉर्मेट। ठीक है, परचेज डे बुक का फॉर्मेट देखना कैसे होता है। डेट, पर्टिकुलर्स जिसमें सारा डिटेल्स लिखते हैं हम लोग, फिर लेजर फोलियो नंबर, फिर इनवॉइस नंबर, फिर डिटेल्ड, और फिर अमाउंट, ऐसा करके। अच्छा, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम लिस्ट प्राइस लेते हैं। लिस्ट प्राइस में से क्या माइनस होता है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो एक्चुअल प्राइस आता है वो उस प्राइस पे रिकॉर्डिंग होती है बुक्स में। ठीक है, अच्छा उसमें फिर क्या ऐड करते हैं? SGST, CGST। अगर कोई फ्रेट वगैरह रहा तो भी रिकॉर्ड होगा, कैरेज रहा तो भी रिकॉर्ड होगा, लेकिन याद रखना क्या किस में रहना चाहिए? क्रेडिट में रहना चाहिए। ठीक है, अगर कैश में रहेगा तो रिकॉर्डिंग होगी क्या सर? रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ठीक है, ऐसा। चलो ठीक है, परचेज रिटर्न बुक से जब हम किसी से परचेज करते हैं उधार में, कैश परचेज नहीं, उधार में परचेज करते हैं, आपके मन में होगा कि भैया अगर हम कैश परचेज करेंगे तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आपने सब कुछ उधार का परचेज ही पढ़ाया है। ठीक है, तो कैश परचेज करेंगे, अगर हम रिटर्न का सॉरी कैश परचेज करेंगे, रिटर्न करेंगे तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? आपने सब उधार के परचेज का रिटर्न करना, रिकॉर्ड करना सिखाया है। तो कैश परचेज अगर करते हैं उसका जो रिटर्न होता है वो नॉर्मली होगा। जैसे आप सामने वाले बंदे को कैश देकर के परचेज किए हैं, अब वो रिटर्न कर दिया तो कैश उससे ले लेंगे और वो आपका परचेज रिवर्स हो जाएगा, उसका नॉर्मल एंट्री होता है। ठीक है, अच्छा आपको कहीं भी किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश परचेज की रिटर्न की एंट्री नहीं दिखेगी। ठीक है, इट इज़ वेरी रेयर। ठीक है, तो बहुत कम दिखेगा आपको। नाउ परचेज रिटर्न की एंट्री आपको क्रेडिट वाली हर जगह दिखेगी, और ये समझने का भी है। हम लोग पहले थोड़ा टेक्स्ट समझेंगे, फिर उसका फॉर्मेट समझेंगे, फिर थोड़ा सा जैसे बात करते हैं नॉर्मल इसके बारे में बात करके हम लोग फिर अगले वाले में चलेंगे, और दूसरे वाले में भी ऐसे ही रहेगा। देखो जरा, दिस बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल रिटर्न्स ऑफ गुड्स बाय द बिजनेस टू द सप्लायर। हु इज द सप्लायर हियर एंड हु इज द बिजनेस हियर? बिजनेस मतलब हम है बिजनेस, याद है ना? समझा था, हम है मकड़ मानुस, वो सिखाया था ना मैंने। हाँ ठीक ठीक, तो हम है बिजनेस। तो हम अगर किसी बंदे को रिटर्न कर रहे हैं वो कौन होगा? सप्लायर। सप्लायर मतलब जो सप्लाई करता है, हम लोग को सप्लाई करता है मतलब क्या? गुड्स भेजता है। ठीक है, तो सप्लायर का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तेरा बात सही है, लेकिन और एक नाम है, क्या नाम? बोलो बोलो ना, बोल, तुम बोल दिया था ऑलमोस्ट, बोलो ना। क्रेडिटर। क्या नाम है? क्रेडिटर। तो यहाँ लिख लो सप्लायर का। एमसी के क्वेश्चन में पूछता है जो गुड्स क्रेडिट में हम जिससे परचेज करते हैं वो क्या कहलाता है? क्रेडिटर या सप्लायर? तो भाई दोनों ही कहलाता है। ठीक है, याद रखना। तो जहां जहां आपको रिक्वायरमेंट होगा क्रेडिटर का वहां वहां क्रेडिटर लिखेंगे, जहां जहां सप्लायर का रिक्वायरमेंट होगा वहां सप्लायर लिखेंगे। याद रखना, जो गुड्स आपको सप्लाई करता है उसको क्रेडिटर ही बोलते हैं। ठीक है, याद रखा ये चीज। ठीक है,
क्रेडिट में अगर हम देखो, हमको कोई सप्लाई करता है, हम खरीद रहे हैं, उधार में खरीद रहे हैं, वो मेरे लिए कौन हो गया, क्रेडिटर्स या सप्लायर, ठीक है। बस हाँ, कैश वाला को नहीं। अच्छा, तो जितना भी हम क्रेडिट में जितना भी हम क्रेडिट में परचेज करते हैं, वो सभी क्रेडिट का परचेज कहाँ रिकॉर्ड होगा, परचेज डे बुक में। जितना भी हम क्रेडिट परचेज का रिटर्न करेंगे वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, जब हम परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होता है ना, तो हम सामने वाले बंदे को एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं जिसका नाम क्या होता है, डेबिट नोट। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन अकाउंटेंसी, हमने जो वीडियो है वो 46 मिनट 30 सेकंड का वीडियो है, उसके अंदर है मैंने ये पढ़ाया है तकरीबन 30-32 मिनट के आसपास में, कि हम लोग क्या है ये, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है। हम जिससे परचेज करते हैं उसको जब हम रिटर्न करेंगे, हम जिसको रिटर्न करेंगे उसके लिए हम क्या बनाएंगे, डेबिट नोट, ठीक है। और बोलेंगे देखो महाशय, आपका अकाउंट अपने बुक में हमने डेबिट कर दिया। मैं एंट्री करके थोड़ा समझा देता हूँ फिर से एक बार। जैसे आप परचेज करेंगे, एंट्री का होगा परचेज टू क्रेडिटर, ऐसा। जब 1000 का परचेज किया, मान लो 100 का रिटर्न करेंगे, तो आप एंट्री का पास करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 100 रुपया। तब उसको आप बोलेंगे, एक उसको नोट देंगे जिसका नाम क्या होगा, डेबिट नोट, ठीक है। एक उसको नोट देंगे जिसका नाम क्या होगा, डेबिट नोट, और बोलेंगे योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद द अमाउंट स्टेटेड इन द डेबिट नोट। मतलब आपका जो अमाउंट है, आपका जो अकाउंट है, वो अपने बुक्स में हम डेबिट कर रहे हैं विद द अमाउंट स्टेटेड इन द डेबिट नोट। डेबिट नोट में दिए गए अमाउंट को ध्यान में रखते हुए हम आपके अकाउंट को अपने बुक्स में डेबिट कर रहे हैं। सो वो हु विल इश्यू द डेबिट नोट, परचेजर विल इश्यू द डेबिट नोट टू द सेलर। याद रहेगा, थोड़ा ध्यान देना इसमें। नाउ सेल्स रिटर्न बुक, जितना भी हमने सेल्स किया है क्रेडिट वाला, उन सभी सेल्स का कोई अगर रिटर्न हमारे पास आता है तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक में। और उसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट इशू करेंगे जिसका नाम होता है क्रेडिट नोट, और सामने वाले व्यक्ति से कहेंगे योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। अगर हम जिसको कह रहे हैं कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो वो क्रेडिट नोट होगा, और हम जिसको कह रहे हैं कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, वो कौन सा नोट होगा, डेबिट नोट होगा। समझ में आ रहा है बात, ओके। अच्छा, एक बार ना फॉर्मेट देख लेंगे ताकि आपको और समझ में आ जाएगा। ये परचेज रिटर्न बुक है, इसका फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो नंबर, और डेबिट नोट, और डिटेल अमाउंट, और रिमार्क्स भी रहता है अगर मान लो कोई रीज़न की वजह से रिटर्न वगैरह हो रहा है तो। अच्छा, इसके बाद ना मैंने लेजर पोस्टिंग के लिए कहानी समझाया, याद है आपको, नहीं याद है क्या, ये रहा लिखवाया था मैंने, और इसको समझा देता हूँ, इससे क्वेश्चंस रहते हैं क्योंकि 2 पेज में है। मैं इस बार इसको ये लिखाया था ना मैंने सारा, ये मैं समझा देता हूँ, आ जाओ। देखो, जब भी परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं, परचेज डे बुक या परचेज बुक को और हम क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। आपको अगर जाना तो आप जा सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा और पढ़ाएंगे 15 मिनट 16 मिनट, ठीक है। हाँ ओके, आप ऐसा वीडियोज़ रहेगा आप पढ़ लेना प्लीज़, ठीक है, थैंक यू। चलो, तो हम लोग है ना परचेज डे बुक को, क्योंकि जाओ जल्दी लेट हो जाएगा, फिर आपको दूर जाना रहता है ना। तो परचेज डे बुक का जो टोटल होता है, हम लोग परचेज का होता है जर्नल, ठीक है, परचेज होता है जर्नल, परचेज को हम जर्नल ही बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर उसमें ना ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होता है वो डिफरेंट फॉर्म में रिकॉर्ड होता है। टोटल ऑफ परचेज बुक कहाँ पोस्ट होता है, टू द डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट पोस्ट होता है। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लीज, जिसका एमसीक्यू का एग्जाम रहता है, आई मस्ट से प्लीज इसको नोट कर लेना बच्चा लोग, कि टोटल ऑफ परचेज डे बुक कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। जैसे परचेज डे बुक में आप जितना ट्रांजैक्शन किए होंगे, से अगर मान लो ये परचेज डे बुक है आपका, और आपने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसा 10-20 ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, तो ये सारे ट्रांजैक्शन का टोटल मतलब किधर रिकॉर्ड होगा, परचेज डे बुक के टोटल में, सॉरी परचेज बुक के टोटल में, परचेज के टोटल में रिकॉर्ड होगा। और क्या बोल के रिकॉर्ड होगा, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, या फिर टू अमाउंट एज पर परचेज बुक। याद रहेगा तो ये चीज, ठीक है। अच्छा, अब देखो ना, बेसिकली परचेज बुक से दो तरह के लेजर बनेंगे। एक लेजर बनेगा बेटा कौन सा, परचेज बुक, और दूसरा लेजर क्या बनेगा बच्चा लोग,
इंडिविजुअल लेजर्स ऑफ द क्रिएटर्स। ठीक है, देखो तो पहला परचेज डे बुक का टोटल परचेज बुक के डेबिट परचेज अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। उसके बाद जो इंडिविजुअल लेजर्स बनेगा उन सभी लेजर्स में जिन जिन व्यक्तियों से हमने परचेज किया होगा उन सभी व्यक्तियों का टोटल कहाँ रिकॉर्ड, उन सभी व्यक्तियों का टोटल अमाउंट जितना परचेज किया होगा उनसे वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, उनके इंडिविजुअल लेजर के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ओके। अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टी शुड बी पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टी अकाउंट, ये मैंने लिखा हुआ था। नाउ सेम केसेस फॉर सेल्स डे बुक। अब यहां समझाऊंगा नहीं, सिर्फ बोल दूंगा। ठीक है, टोटल ऑफ सेल्स डे बुक इज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। ठीक है, एंड टोटल ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स वैल्यू इज पोस्टेड टू देयर इंडिविजुअल अकाउंट इन द डेबिट साइड। तो आपने थोड़ा ध्यान ये रखना कि किसमें से कौन सा डेबिट साइड में जाएगा, किसमें से कौन सा क्रेडिट साइड में जाएगा। एंड मैं फिर से कह रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है क्योंकि बच्चा यहाँ पे फंस जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो आपसे पूछेगा ये बात। ठीक है, तो हमारा डे बुक का जो कहानी है वो हमारा खत्म हो गया और हम लोग अगले वीडियो में मूव करेंगे वाउचर की तरफ। तो आज के लिए बस इतना, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, गुड नाइट।